नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह ठाकुर अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम फ़िश फार्मिंग को अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो आज हम फ़िश फार्मिंग कवर करने के लिए भोपाल शहर के बीच में त्रिलंगा क्षेत्र में श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर ने अपना एक छोटा सा बायोफ्लॉक का सेटअप तैयार किए हैं और इसी सेटअप को देखने आज हम आए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, इनके फार्म कहाँ पर स्थित है बीच शहर में। तो मैंने आपको दिखाया कि आसपास सारे मकान बने हुए हैं और इन मकानों के बीच में ही इन्होंने 2 बायोफ्लॉक के टैंक बनाए हुए हैं। तो आज हम गजेंद्र जी से बात करेंगे और बायोफ्लॉक पर इनके एक्सपीरियंस क्या रहे वो जानेंगे। तो गजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो फार्म सेटअप किए हैं, इसमें आपके शहर के बीचों बीच 2 टैंक डालने का उद्देश्य क्या था और आपने ये किस तरीके से सीखे? यहाँ पर मेरे 2 टैंक डालने का उद्देश्य ये था कि ये मेरे घर के आंगन में ही बने हुए हैं 2 टैंक और मुझे सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए या अलग कोई एक्स्ट्रा लेबर ना देना पड़े, इसके लिए मैंने ये टैंक अपने घर के आंगन में ही लगाए, ताकि अगर मैं यही सेटअप कहीं बड़े पैमाने पर करूं, 60 टैंक 70 टैंक का बात अगर की जाए, तो वहाँ पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और यहाँ पे 2 टैंक में निकालना, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने अपने घर के आंगन में किया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपने बृहद स्तर पर कोई काम करने के पहले एक छोटे स्तर पर जो आपको एक्सपीरियंस लेना था, प्रैक्टिकल करने के लिए जो स्टार्टिंग था आपके ही द्वारा मुझे पिछले साल जून में आपने मुझे बताया था कि बायोफ्लॉक का फिश फार्मिंग का है, आपके ही संज्ञान से मुझे पता लगा था। उसके बाद उसमें मैंने 2-3 महीने रिसर्च की थी, यूट्यूब चैनल में सारा देखा मैंने वीडियोस वगैरह, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा ये करने के लिए। तो और मेरा दूसरा अदर भी बिज़नेस यहाँ पे चलता है, कैमरे का, सीसीटीवी का, कंप्यूटर रिपेयरिंग का। तो अगर मैं कहीं और जाकर यही सब चीज़ करूँ तो मैं उतना समय नहीं दे पाऊँगा वहाँ पे। हाँ जी। और यहाँ कम से कम मैं सुबह और शाम का समय तो दे सकता हूँ, 1-1 घंटे का समय दे देता हूँ, तो उतने में मेरा काम हो जाता है। मतलब आपने यहाँ पर ये सेटअप डाल लिए सिर्फ सीखने के लिए कि मैं इन चीज़ों को समझ सकूँ, क्या समस्याएं होती हैं, क्या नहीं होती हैं, और आपके दूसरे काम भी प्रभावित ना हों। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सीखने के उद्देश्य से ये 2 टैंक लगाए। अच्छा। अभी आपने इसमें मछली कौन सी डाली हुई है? मैंने इसमें पेंगेसियस डाली हुई है। पेंगेसियस। हाँ। कितने पीस डाले थे आपने? मैंने 3000 पीस डाले थे तो 2 टैंक में। 2 टैंक 1500 पीस, 1500 के अपने 2 सेट आपने इसमें बनाए थे जी। अच्छा, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या क्या समस्याएं गई? एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा ही रहा, क्योंकि लगभग उसमें अभी 2700 के अबव पीस हैं और एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। बस ये है कि एक टैंक 10,000 लीटर का है तो उसमें लगभग 500 पीस डालने चाहिए थे, मगर अपन प्रैक्टिकल कर रहे थे तो मैं इसे हाई डेंसिटी पे करना चाह रहा था, तो उस उद्देश्य से मैंने उसमें 3000 पीस डाले। 500 पीस की जगह एक टैंक में 1500 पीस डाले। अच्छा, मतलब 500 पीस जहाँ डालना चाहिए था आपने वहाँ 1500 पीस डाले। मतलब हाई डेंसिटी जो कहा जाता है कि बायोफ्लॉक अपने डेंसिटी पर काम करते हैं, तो उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली समझने के लिए आपने उसकी 3 गुना कर दिया। उसके 3 गुना कर दिए मैंने। अच्छा, तो उसमें आपको कैसा रिजल्ट मिला? उसमें ग्रोथ तो कम है, उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, मगर पेंगेसियस में 8 महीने की टाइम, 500 पीस में भी 8 महीने का टाइम है, और अपन ने 1500 पीस डाले तो उसमें भी अपन को लगभग ये पूरा साल का कल्चर निकल जाता है। 8-8 महीने के साल में अपन 2 कल्चर तो ले नहीं सकते, एक ही कल्चर ले सकते हैं, तो क्यों ना हम उस टाइम को बढ़ा के एक ही कल्चर हम थोड़ा सा लंबे टाइम तक ले लेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, एक तो जिस समय आपने डाले थे, जैसा कि आपने मुझे पिछली बार बतलाए भी थे कि आपने सबसे कठिन परिस्थितियां जो हो सकती थीं वो आपने यहाँ पर तैयार की थी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये बताया गया था कि ठंड में मछली पालन करना सही नहीं होता, तो जब मुझे प्रैक्टिकल करना ही था और मेरे टैंक भी लगभग जून से मैं लगा हुआ था और सितंबर तक मेरे टैंक तैयार हो चुके थे, फिर मुझे ऐसा लगा कि अब ये 3 महीने वेस्ट करने से अच्छा है अपन उसमें कुछ प्रैक्टिकली गेन कर लें। इस उद्देश्य से मैंने ठंड में ही पीस डाले थे और जो पीस का ग्रोथ
की बात है तो ग्रोथ थोड़ा सा कम जो हुई है, अभी लगभग 700 ग्राम के आसपास पहुंचा हूं मैं। पूरा साल लग गया, लेकिन हाँ, जो ठंड के जो 3-4 महीने का टाइम था, उस समय में ग्रोथ बहुत कम आई थी। उसमें ग्रोथ मुश्किल से 50 ग्राम 100 ग्राम के आसपास फिश हुई थी फरवरी तक। मतलब अपन ने जो 4 महीने का टाइम इसमें ठंड का दिए थे, वो उस ठंड में मछली नहीं डालना चाहिए थी। उस समय में मछली बोनसाई टाइप की हो गई थी, और फिर जब उसको टेम्परेचर मिला अबव 26, तो फिर उसके बाद इसका वजन बढ़ना चालू हुआ। मतलब अपने ठंड के यदि 4 महीने हटा दिए जाएं तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि 8 महीने मिनिमम लगते हैं। जो चीज़ नेट पर क्लेम की जाती हैं कि 4 महीने में 1.5 किलो और 6 महीने में 1.5 किलो। पेंगेसियस के साथ ऐसा नहीं है। पेंगेसियस बड़ी ब्रीड होती है और इसको बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 8-10 महीने तो लग ही जाते हैं। चलिए ठीक है। और अभी आपके पीस का जैसा आपने बताया कि 700 ग्राम के लगभग का हो चुका है, आपको क्या क्या कठिनाई आई? आपने अमोनिया लेवल किस तरीके से मेंटेन किया, बायोफ्लॉक किस तरीके से मेंटेन किया? और जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ इसमें आपने शायद पानी पूरा साफ़ कर दिए हैं, क्या अब आपने इसमें बायोफ्लॉक अपने ख़त्म कर दिए हैं क्या? हाँ, अभी लास्ट में मैंने उसमें बायोफ्लॉक ख़त्म कर दिया था। उसका कारण ये भी रहा कि बरसात में ऊपर पानी ना होने की वजह से उसमें बाहर का पानी भी आ रहा था, और वो पानी की बाहर निकल जा रहा था, तो फ्लॉक भी कम हो गया था। और मुझे प्रैक्टिकल भी करके देखना था कि अब फ्लॉक कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अमोनिया उस समय बढ़ रहा था, फ्लॉक था, फिर भी अमोनिया बढ़ रहा था। तो अब मछली तो बड़ी हो ही गई थी, लेकिन प्रैक्टिकल मुझे करना था, तो मैंने अपने प्रैक्टिकल को मजबूत करने के लिए इसमें फ्लॉक ख़त्म करने के बावजूद भी मछली डली हुई है। इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई प्रोबायोटिक नहीं है, बस नेचुरल फीड दिया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। अमोनिया नहीं बढ़ रहा, कोई स्मेल नहीं है पानी में। अच्छा, मतलब अपने फ्लॉक में और विदाउट फ्लॉक कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा? डाइट में कुछ फ़र्क पड़ा है? मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ कि जब तक मछली छोटी रहती है तब तक फ्लॉक कारगर साबित होता है। 100 ग्राम 150 ग्राम तक की मछली के लिए फ्लॉक अच्छा होता है, और उसके बाद फिर फ्लॉक से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फ्लॉक मछली खाती नहीं है, उसको दाने की आदत हो जाती है टोटल, तो मछली को सिर्फ दाना खाने की आदत रहती है। मतलब जिस समय मछली की ग्रोथ हो रही है उस समय आप फ्लॉक यूज़ करें, और जैसे ही मछली का वज़न 200-250 ग्राम से ऊपर होता है तब यदि हम फ्लॉक ना भी रखें तो भी कोई परेशानी नहीं है, और फ्लॉक रहे तो भी कोई परेशानी नहीं है, या फिर अपने फ्लॉक होने पर अमोनिया लेवल बढ़ता ही है? नहीं, फ्लॉक होने पर अमोनिया लेवल बढ़ता है ऐसा नहीं है। फ्लॉक होने से अमोनिया लेवल कम होता है। वो तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने इसमें से फ्लॉक हटाया था। तो फ्लॉक तो होना चाहिए, मगर मेरे टैंक में दिक्कत ये हो गई कि मैंने हाई डेंसिटी पे करने की कोशिश की। जहाँ 500 पीस रहते हैं वहाँ पे मैंने 1500 पीस करा। तो अब मेरे को वो चीज़ मैनेज करने के लिए मुझे फ्लॉक काम नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें RAS को इंक्लूड किया। बायोफ्लॉक में मैंने बायोफ्लॉक कम करके RAS को इंक्लूड किया, इसलिए मैंने अपना फ्लॉक ख़त्म किया, क्योंकि मेरे पास हाई डेंसिटी हो गई थी, पीस ज़्यादा थे, और उसके लिए मुझे फ्रेश वाटर की भी ज़रूरत थी, इसलिए। अच्छा, अभी आपकी 2600 मछलियाँ हैं इसमें? हाँ, 2600 से अबव ही मछलियाँ हैं इसमें। तो आपने कुछ कैलकुलेट किया कि आपको लगभग अपने कितने का प्रॉफिट होगा या कितने का नुकसान होगा? इसमें मैंने लगभग मतलब इस बार तो वैसे देखा जाए तो नहीं, अपन सेट को छोड़ दें कि आपने जो 2 टैंक बनाए हैं, 2 टैंक में जो मछलियाँ आपने डाली हैं, भाई ये तो आपका कैपिटल है, ये तो अपने बना ही रहना है हमेशा, है ना? तो आपने इसमें जो 2 मछलियाँ डाली हैं, इनको जो आपने दाना खिलाए हैं, आपने जो इनको पाले हैं, तो उसके हिसाब से आप जैसे आप बोल रहे हैं कि आपका 8 महीने का समय होना चाहिए था, लेकिन 4 महीने आपके एक्स्ट्रा हो गए हैं। क्या उसके बाद भी आपको नुकसान है, या आप फ़ायदे में हैं, या फिर बराबर हैं? इसमें नुकसान तो है ही नहीं, और इस काम में नुकसान नहीं होता। अपने पास मछली इतनी है, 2600 मछली है, और लगभग 700 पर मछली का 700 ग्राम के लगभग वज़न हो गया है। तो लगभग मेरे पास 1,80,000 1,70,000 के आसपास मेरे को मिल जाएगा, और मेरी कॉस्टिंग अभी 65,000 करीब का मैंने दाना खिला दिया हूँ, और लगभग 65,000 और जोड़ लें, मतलब फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। 40-50 हज़ार रुपये प्रॉफिट में। 2 टैंक आंगन में लगे हैं, उसमें कुछ खर्चा नहीं है, और एक्स्ट्रा अपन किसी बंदे को नहीं देना है इसमें, सुबह शाम अपन को आके दाना डाल देना है बस। तो मैं तो प्रॉफिट में हूँ। अब अपन इसको अगर बड़े स्केल पे करें तो ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी अपने पास मात्र
15 बाई 30 की जगह है ये। 15 बाई 30 की जगह में इतना भी अपन अगर साल भर में गेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने यहाँ पर सबसे खराब स्थितियाँ पैदा की ताकि आपको अनुभव हो सके, बिल्कुल। और उसके बाद भी आप प्रॉफिट में हैं। उसके बाद भी मतलब यदि आप इसको अब ये सब सीखने के बाद व्यवस्थित तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको 100% मुनाफा होगा ही, 100% मुनाफा होना है। हाँ, परंतु जिस तरीके से लोग कहते हैं कि 4 महीने में इतनी बड़ी हो गई, 6 महीने में इतनी बड़ी हो गई, प्रॉफिट है, लेकिन जितना नेट पर दिखाया जाता है उतना भी प्रॉफिट नहीं उतना है। भी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, मतलब रातों रात आप करोड़पति नहीं हो सकते, रातों रात करोड़पति नहीं हो सकते, मगर हाँ, जो अपने लैंड की कीमत निकल रही है, यदि हम कहीं पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके उसको रेंट आउट भी देते हैं तो उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कीमत अपन यहाँ निकाल सकते हैं। अगर हम खेती करते हैं तो उससे ज़्यादा कीमत अपन मछली पालन में निकाल सकते हैं, इतना है। लेकिन हाँ, रातों रात अगर आप करोड़पति बनने की बात करें तो वो संभव नहीं है। चलिए गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जानकारी लेकर। आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी इस बातचीत से कुछ लाभ होगा, और आप जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे मछलियों की तब आप आपको मैं हमें बुलाइएगा और उस समय के अपने अनुभव बताइएगा। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।